फौजी का चोली नहीं बिकाएगा तो यहाँ पे ढोड़ी हुरवा काम करते हैं, ढोड़ी चोली चड्डी पेशाब पीते कोई ये लोग जो है ना ये चुतिया लोग है चल रहा है। ये जो भोजपुरी के दर्शक वो महा चुतिया है, सब समझे। पवन सिंह के साथ लाल यादव दोनों मिले हुए हैं, दोनों रोज। तो इन भिखमंगों को तो कोई देख नहीं रहा है। अभी कुत्तों को भौंकने का मौका ना मिले। हमको ना किसी क्रिएटर का मदद चाहिए, ना हमको फैन फॉलोइंग की जरूरत है। बाकी ये कुत्ता सब तो हमको भी इंटरव्यू नहीं देता है। जब मैं पवन सिंह भी गलत है, सन्नी लियोन को ले आके काम किए हैं, सन्नी लियोन तो दूसरे का आगे आती है, फिर उसको लेके कि नहीं रहेंगे। कि मनीष कश्यप से आपका क्या विवाद था, फिर आपस में आप जाके क्यों उनके पास चिपक गए? 5 साल तक बातचीत हम लोगों में नहीं हुआ कि पवन सिंह के फैन फॉलोइंग को हिंदी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, कि लोगों के चैनलों को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारी इस जनता को बताइए जरा कैसे क्या प्रोसेस है आपका। आपको इतने लोग सुन रहे हैं, उसके बावजूद आप ये कैसे कर सकते हैं? एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज को आप जो है अश्लीलता की ओर लेके जा रहे हैं और अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। चंदन उपाध्याय जी को कॉल किया जाए, इनका इंटरव्यू ले लिया जाए, काफी दिन हो गया है। कहाँ है ये? हेलो हेलो जी, चंदन उपाध्याय जी, विकास चौबे बात कर रहे हैं, हाँ जी, विकास तक बोलिए। न्यूज से। जी बताइए क्या हालचाल है, क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। बढ़िया है भैया, आपसे थोड़ा सा कुछ सवाल करने हैं जो हमारी दर्शक जो है वो जानना चाहते हैं। हिचक होके जो पूछना है पूछिए, कुछ भी पूछ सकते हैं आप हमसे। अच्छा अच्छा। चंदन भैया, अभी एक भोजपुरी के बहुत बड़े पावर स्टार का एक गाना आया है और हाल ही फिलहाल में रिलीज हुआ है, और पावर स्टार पवन सिंह ने एक और बड़ा लकीर खींच दिया है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में जो राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी के साथ ये गाना जो आया है आज? ओ मेरी क्यूटी तेरे होठों की सेंड कर फोटो मैं मिस करूं चुम्मा तेरा। देखिए लकीर खींच दिए हैं, लकीर वकीर कुछ नहीं होता है। ये भोजपुरी वाले लोगों का प्यार है कि हिंदी वाले भोजपुरी के आगे नाक रगड़ रहे हैं, समझे। जी जी जी। आप देखिए कि हिंदी पिक्चर अब कोई देख नहीं रहा है, सिनेमा घरों में कोई नहीं जा रहा है, सब कोई यूटीटी पे देख ले रहा है। तो ये भिखमंगा सब देख रहा है। हमारे स्टार को यानी हमारे पवन सिंह को हमारे बिहार का नाम पर रोटी सेक अपना स्त्री टू पिक्चर हिट कराया, और उसके बाद पवन सिंह के साथ गाना करके अपना नाम बनाना चाहता है। सब भोजपुरी इंडस्ट्रीज क्या है समझिए, 50 करोड़ लोग दर्शक है भोजपुरी इंडस्ट्रीज का, सिर्फ हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल मिला के, बाकी बजता तो पूरा दुनिया में है जी, समझ रहे हैं। तो हमारा ये 50 करोड़ जो ऑडियंस है, तो इन भिखमंगों को तो कोई देख नहीं रहा है। अब ये इतना अश्लीलता, इतना ज्यादा इसमें मतलब नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, तो ये भोजपुरी का सहारा लेकर अपना नाम बना रहे हैं। पवन सिंह तो पवन सिंह है हमारे यहाँ, वो तो 20 साल से गायकी की दुनिया में नंबर 1 है जी। लेकिन अगर जो आपने सर लकीर तो है कि देखिए कि फिल्म दुनिया को भी झुका दिया अपने सामने भोजपुरी में। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर जो सर आपने ये वीडियो देखी होगी तो पवन सिंह की जो एंट्री है वो लास्ट में होती है, तो इसमें क्या पवन सिंह की थोड़ी सी बेइज्जती नहीं की जा रही है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में? नहीं है, देखिए इसमें बेइज्जती नहीं है। वो देखिए वो स्क्रिप्ट है, वो फिल्म दर्शाने वाले लोग कैसे किसको कहाँ फिट करना है। देखिए यहाँ जिसको कुछ भी का ढंग नहीं है, वो करोड़ों के बजट का बना हुआ गाना, पिक्चर और स्टोरी में कमी निकाल देता है, ठीक है जी। एंट्री लास्ट में हो या पहले हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। ये अपने अपने सोच पे डिपेंड करता है। बस हम यही जानते हैं कि पवन सिंह के फैन फॉलोइंग को हिंदी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें अब फिर से जो खेसारी के जो प्रशंसक हैं वो अब इनका कटाक्ष कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह कोई। ये लोग जो है ना ये चुतिया लोग हैं। पवन सिंह के समर्थक और खेसारी दोनों के समर्थक चुतिया है, सब महा चुतिया है सब, जो आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करता है। असल में पवन सिंह खेसारी लाल यादव दोनों मिले हुए हैं, दोनों रोज बात करते हैं, दोनों रोज राय करते हैं कि कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाए। सोशल मीडिया डिजिटल दुनिया है, जब तक कुछ विवाद नहीं होगा तब तक लोग नहीं देखेगा। नॉर्मल जब कोई इंडस्ट्री चलता है तो उसको कुत्ता भी नहीं पूछता है। और आजकल जो हमारा हिंदी इंडस्ट्रीज है बॉलीवुड का, जी जी जी, वो आजकल शांत चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, कोई विवाद नहीं हो रहा है, इसीलिए वो इंडस्ट्री अब नहीं चल रहा है। बीच में आपने देखा होगा रिया चक्रवर्ती, वो एक क्या नाम था, गजनी पिक्चर की गई थी, वो मरी, सुशांत सिंह राजपूत मरा,
और एक दो आदमी सुसाइड हुआ तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है। अभी बॉलीवुड बिल्कुल शांत चल रहा है। तो ये जो भोजपुरी के दर्शक है जो आपस में माँ बहन होते हैं वो महा चुतिया है, सब समझे, समझदारी का अभाव है जी 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 और कुछ नहीं। ये सब हिट कराने के लिए अब मान लीजिए पवन सिंह का टीम एक्टिव हो गया है कि गाना हिट कराया जाए, क्योंकि खेसारी का लोग, खरीलाल का लोग कटाक्ष कर रहा है। जी जी ये बिल्कुल। सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है भाई साहब, ये मैं जानता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री को हमसे अच्छे से कोई नहीं जानता है। अच्छा 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 अच्छा। चंदन उपाध्याय जी, अब थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन करते हैं आपसे। मनीष कश्यप से आपका जो विवाद है वो काफी लोगों में ये देखा जा रहा है कि वो एक खत्म हो गया है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में आपने उनका इंटरव्यू किया, उसके बाद से कॉल इंटरव्यू किया, तो वेल अब ये जो लोग जानना चाहते हैं, अब ये लोग जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप से आपका क्या विवाद था, फिर आपस में आप जाके क्यों उनके पास चिपक गए, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो का आपने टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ किया है, ऐसा लोग मान रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए लोग को क्या कहेंगे। देखिए मनीष भाई हमारा दोस्त है, कोई हम उनके फैन नहीं है, वो हमारे फैन नहीं है। और ये दोस्ती तबका है जब ना वो ही सोशल मीडिया पे फेमस है ना हम ही सोशल मीडिया पे फेमस है जी। और वो हमारे पड़ोसी भी हैं, एक जगह पर है। पुराना विवाद था कि चूंकि केस उसमें हमारा उनका नाम कुछ केस में साथ में संलग्न था, मैं चाहता था कि मेरे सारे केसों का निपटारा वो करवाए। तो जब वो खुद जेल में थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, तो हमको कहाँ से देखेंगे, ठीक है। जी 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 जी। मिसअंडरस्टैंडिंग था जिससे 5 साल तक बातचीत हम लोगों में नहीं हुआ। काफी लंबा समय है। जितना भी काम किए सोशल मीडिया में मैं बता देता हूँ, वो अपने बदौलत किए। कोई हमको मनीष भाई हमका हमारा हेल्प नहीं किया, मैं अपने बदौलत फेमस हुआ, उसके बाद उसके पास गया। तो ये पीठ पीछे लोग जो है झगड़ा लगाते थे, उनकी माँ से जाके मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोल देते थे, उनके पापा से बोलते थे कि चंदन गाली देता है आप लोगों को, जबकि मैं ये सब जानता भी नहीं, वो ना ही मनीष भाई भी जानते हैं जी। तो इसलिए एक दिखावे के लिए, कुत्ता लोगों को दिखावे के लिए गए थे कि हमारा दोस्ती दुश्मनी भाई खत्म हो गया है। दुश्मनी तो वैसे था भी नहीं, सिर्फ बातचीत बंद था। तो जैसे राम मंदिर बन के हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म हो गया, वैसे हम मनीष भाई से मिल लिए ताकि कुत्तों को भौंकने का मौका ना मिले। हमको ना किसी क्रिएटर का मदद चाहिए, ना हमको फैन फॉलोइंग की जरूरत है, बल्कि मनीष भाई से ज्यादा वीडियो आजकल मेरा चलता है, ये बात सारा दुनिया जानता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप बहुत चर्चे में हैं। और तो मनीष भाई पॉलिटिकल काम करते हैं और हम भोजपुरी का काम करते हैं। हमारा उनका काम में कोई तालमेल नहीं है, ना उनको मेरा जरूरत है ना हमारा उनको जरूरत है। बस हमारा दोस्ती है, पड़ोसी है, रिश्तेदारी है, सब कुछ है, इसलिए मैं मिलने गया था उसको, मेरा कोई लालच नहीं। अच्छा चलिए, और आपसे अगला सवाल जो है बिहार डिजिटल मीडिया नीति को लेकर के है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश शासन जो है डिजिटल मीडिया लागू नीति हम बता रहे हैं, यूपी में लागू हुआ है। यूपी में पत्रकार काम करते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे ढोड़ी हुरवा काम करते हैं, ढोड़ी चोली चड्डी पेशाब पीने वाला, इस सब को डिजिटल मीडिया नीति में नहीं लाया जा सकता, ठीक है जी। हाँ, यहाँ भी वही मीडिया को इस नीति में लागू किया जाएगा जिनको पहले से ही सरकार पैसा देता है अपने पक्ष में जापने के लिए, जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जितना मीडिया है 90% मीडिया भौजी का चोली नहीं दिखाएगा तो उसको एक भी लाइक नहीं आएगा। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं तो मीडिया अपने आप को मानता नहीं हूँ, मैं मीडिया नहीं हूँ, मैं तो। और कोई आपका कंट्रोवर्शियल कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत काम किया पॉलिटिक्स का। सर जी, आपका एक गाना अभी प्रोमो आया है, और आपका ये जो गाना है जिसमें आपने काम किया है, और ये गाना जो है वो लोगों को बहुत अश्लील लग रहा है, क्योंकि आपने जो प्रयोग किया है उस गाने में, और उस गाने में मेरे को भी लेने में शर्म आ रहा है उस गाने का नाम। देखिए मैं उस गाने का आपको लिरिक्स समझा देता हूँ। कहने का मतलब है कि भोजपुरी में रफ भाषा चलता है, रफ भाषा मतलब लाड़ इस्तेमाल किया जाता है, बात बात हमारे बुजुर्ग लोग भी करते आ रहे हैं। गाना रफ गाना है, लड़कियों पे जो लड़कियां लड़कों को धोखा दे देती है, खैर ये सब तो चलता है। गाना रफ है, एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन 16-17 तारीख को दीपक दीवाना का जो गाना है बहुत शानदार, चाहत ना कम हुई रे, देखिएगा तो पवन सिंह खेसारी के लेवल का गाना वो शूट हुआ है हमारा, जो 16 तारीख को रिलीज हो रहा है, ठीक है जी 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 जी। तो दर्शक में आदमी गाना लेके आता है, कोई पसंद आता है, कोई ना पसंद आता है, वो जो डायरेक्टर है उनका मन था, ये गाना कोई हमने नहीं बनाया, मैंने काम किया है, आपने काम किया है। सबसे मन पसंद है ना 16 तारीख को है। लेकिन सर आप एक बात बताइए जरा, आप इतने चर्चित हैं, आप इतने सोशल साइट्स पे सक्रिय हैं,
आपको इतने लोग सुन रहे हैं, उसके बावजूद आप ये कैसे कर सकते हैं? एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज को आप जो है अश्लीलता की ओर लेके जा रहे हैं और अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। आप इस चीज को नहीं समझते हैं? तो भोजपुरी इंडस्ट्री सुनिए ना सर, हेलो, जी पहले पहले बुरा लगता, लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्रीज हो चुका है, यहाँ कुछ भी किया जा सकता है। जी हाँ, यहाँ कुछ भी किया जा सकता है और अच्छे चीजों को लोग कम पसंद करते हैं, खराब चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये इंटरटेनमेंट सॉन्ग कोई मंदिर में बजाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपने खुद के दिल को तसल्ली करने के लिए कह रहा हूँ। बाकी हमारा बढ़िया गाना जो है, शानदार गाना, जो लोगों को पसंद आएगा, लोगों को सुलह खरीद हो रहा है। गाना का नाम है चाहत ना कम हुई रे, दीपक दीवाना ने गाया है, कोलकाता में शूटिंग हुआ है। इसका दिग्गा बीच में लगभग 5-6 लाख रुपए लगा के। जी लेकिन सर आप है, सब भी पसंद करता है, गंदा भी सुनता है, अच्छा भी सुनता है। जी जी सर, वो सब चीजें एक साइड है, लेकिन आपने क्या ये जो किया है ये गलत नहीं किया है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि आप भी जो है आप भी उन लोगों में से हैं जो अगर जो किसी ने भोजपुरी के अश्लील या फिर कोई रॉन्ग शब्द का प्रयोग कर रहा है उसको आप रिलाई करते हैं बराबर अपने वीडियो में, लेकिन आपने इस वीडियो में इस सॉन्ग में जो किया है वो क्या किया है वो जरा जनता को बताइए। तो सर इस हिसाब से तो पवन सिंह भी गलत है, सन्नी लियोन को ले आके काम किए हैं। सन्नी लियोन तो दूसरे का हथियार हिलाती है, फिर भी उसको ले गया कि नहीं ले गया? देखने में तो पूरा दुनिया ही गलत है। अगर इसको ध्यान से सुना जाए तो इस गाने को सुनने के लिए लिमिटेड दर्शक मेरे पास हैं, अच्छा सुनने वाले भी दर्शक हैं, सब मिला के तराजू है ये, समझे? इसको बैलेंस लेके चलना पड़ता है। यहाँ राम राम जपिएगा सिर्फ तो भूखे मरिएगा, मिला जुला के चलना जरूरी है और मजबूरी भी। अच्छा 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 चलिए चंदन उपाध्याय जी, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगा और वो क्वेश्चन ये है कि आप जो है काफी ये देखा जा रहा है कि लोगों के चैनलों को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारी इस जनता को बताइए जरा कैसे क्या प्रोसेस है आपका? देखिए, आप जनता को बताएंगे, मेरा इंटरव्यू देखिएगा, सिर्फ ठेला वाला, भूजा वाला, रेड़ी वाला, लेबर, मिस्त्री, सेंटरिंग मिस्त्री, बड़ा ही लेबर, बताइए इन लोगों के साथ कोई फोटो खिंचवाना भी नहीं चाहता है जिसका हम इंटरव्यू करते हैं, और वो उसका वीडियो मिलियन में चलता है और उसका आईडी प्रमोट होता है, उसको भी 10 लोग जानते हैं। बाकी ये खुद का सर तो हमको भी इंटरव्यू नहीं देता है। जब मेरा सब्सक्राइबर कम था, जो बड़ा लोग है भोजपुरी के, जो बड़ा स्टार है, जी जी जी, जिसको 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोग जानते हैं, वो हमको भी इंटरव्यू नहीं देता था। कहता था कि आपका फॉलोवर कम है, आपको इंटरव्यू देने से मेरा इज्जत चला जाएगा। तो इस हिसाब से तो आज हमारा बहुत ज्यादा फॉलोवर है ना, तो हमको बड़ा लोगों का इंटरव्यू लेना चाहिए। जी 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 जी, लेकिन मैं इनके दरवाजे पे मुतने तक नहीं जाता हूँ। मैं अपने छोटे छोटे भाइयों का, भाभियों का, बहनों का इंस्टाग्राम आईडी जो दिन रात मेहनत करती हैं, मेरे इस प्रमोशन करने की वजह से उनका वॉच टाइम बढ़ता है, तो उनका मोनेटाइज हो जाता है। बदले में हमको लोग पैसा भी देते हैं। ये कोई समाज सेवा हम धर्मशाला नहीं खोल के रखे हैं, बदले में मैं पैसा भी लेता हूँ और इससे जितना पैसा लेता हूँ उससे 1000 गुना ज्यादा काम करके देता हूँ जी। तो ये प्रोसेस के लिए लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, मेरे भाई बहुत धन्यवाद देते हैं। और दुबई, कतर, बहरीन से भी लोग अपना बिजनेस प्रमोट कराते हैं। वहाँ का टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर, सेंटरिंग वाला काम, उनको लेबर, सबका काम करते हैं। मेरा काम ऑल इज वेल है, कोई मेरा भोजपुरी पे टिका हुआ काम नहीं है। मैं क्रिकेट का भी न्यूज बनाता हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया है इस फील्ड में, ठीक है जी 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 जी। और ये भोजपुरी के लोग जो है आपको इंटरव्यू नहीं देने देगा, नहीं मेरा काम नहीं चलेगा। मेरे चैनल पे हर तरह का वीडियो चलता है, जी जी जी, फुल सपोर्ट है मेरे। चलिए, तो आप लोगों का भी काम चले दिन पर दिन, हम भी आपके चैनल पे जुड़े हैं, तो हम भी आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। जी 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 जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना कीमती समय दिया चंदन भैया।